जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिल से डिफेंस में जीके और जीएस की सीरीज़ में। आज हम लोग अपना अगला पार्ट देखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय यूनानी शासकों ने। कहीं कहीं पे यूनानी भी लिखा रहता है। अगर कहे कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, कुषाणों ने। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश को दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जिसे कोच कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रायपुर किस राज्य की राजधानी है? तो रायपुर राजधानी किसकी है? ये है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। और अभी इसका करंट में आप देखेंगे तो अटल नगर भी आपको लिख कर आएगा। अटल नगर इसकी राजधानी दिखाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस कब होता है? तो ये होता है 8 मई, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम पुरुष फील्ड मार्शल कौन था? तो भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल सैम मानेकशॉ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने भाग हैं? तो भारतीय संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? तो नमक सत्याग्रह, जिसे दांडी सत्याग्रह भी कहते हैं, तो ये हुआ था 1930 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो इंग्लैंड से ली गई है संसदीय शासन प्रणाली। और एकल नागरिकता भी पेपर में खूब पूछता है, ये भी ब्रिटेन से ही ली गई है, इंग्लैंड से। अगला प्रश्न देखते हैं। मजलिस को किस देश की संसद कहा जाता है? मजलिस को किस देश की संसद कहा जाता है? तो ईरान की संसद को मजलिस कहते हैं। और साथ में मालदीव की संसद को भी मजलिस ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय वायुसेना एकेडमी कहाँ स्थित है? तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश में कह रहा है एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे मृत्युदंड की सजा को माफ करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये आपको पता होगा, राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72, कहेगा कौन सा आर्टिकल है? तो अनुच्छेद 72 के तहत किसी का भी मृत्युदंड माफ कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गुवाहाटी शहर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसका नाम खुर्रम था? तो खुर्रम जो है वो शाहजहां के बचपन का नाम था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये थे जीके और जीके के प्रश्न। अब आइए साइंस के प्रश्न देखते हैं।
हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्तचाप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं में गर्भाशय होता है? तो महिलाओं में गर्भाशय 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ से लौह की मात्रा अधिक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दालें। अगला प्रश्न देखते हैं। अफीम के पौधे के किस भाग में हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फल आवरण। अगला प्रश्न देखते हैं। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। निम्न का कारण विषाणु है, इनमें से कौन सा विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है? तो रैबीज। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ण की लवक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज किसका मात्रक है? तरंगों की आवृत्ति को नापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो आदर्श वोल्टमीटर का 0 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष का के कारण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक होना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराश्रव्य तरंग। अगला और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं आज का। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये थे जीके और जीएस के प्रश्न। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।